कोरोना महामारी को लेकर राजस्थान में फिर सियासत गरमाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ इस खास पेशकश में। प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई, बैंड बजवाए, लोगों ने उसको स्वीकार भी किया और साथ भी दिया। तो आज पूरे देश के अंदर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बैंड बज गई है पूरे देश के अंदर, उसका हम सबको दुख है। उसके कारण से ना आर्थिक रूप से गतिविधि शुरू हो पा रही है, लॉकडाउन 4 के बावजूद भी, ना पूरी तरह से रुक पा रहे हैं केसेस, पहले की तरह आ रहे हैं। राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही है किस प्रकार से कोविड-19 का मुकाबला किया जाए। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो आगे आकर के बजाय कि राज्य सरकार मांग करे केंद्र से इमदाद देने की। ये कोविड-19 का वक्त है, लॉकडाउन हो चुका है, रेवेन्यू 30% आ गई राज्यों की। चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को आगे आके उनको पैकेज देना चाहिए था। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी। पूरा देश, दुनिया जानती है कि 90% लोन के रूप में घोषणाएं हुई है, उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक गरीब तक, मजदूर तक, दिहाड़ी मजदूर वालों को, बीपीएल को, स्टेट बीपीएल को, अंत्योदय वालों को, जब तक उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा, तब तक वो पहले खर्च नहीं होगा, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी उसकी, तो खर्च कैसे करेगा? खर्च होंगे, डिमांड बढ़ेगी तो जाके इकोनॉमी वापस पटरी पर आएगी। पर दुर्भाग्य से इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उस कारण से आज लोग सब तकलीफ के अंदर है। और बिजनेस, व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो, दुकानें खोलने में माल बिक नहीं रहा है। इसलिए सोनिया गांधी जी ने कहा था लॉकडाउन शुरू होते ही कि सरकार को चाहिए 21 दिन का एडवांस पेमेंट करें नरेगा मजदूरों को। उनकी बात सुनी नहीं गई। अभी कांग्रेस मांग करिएगा आप 10,000 रुपये प्रति गरीब परिवार को दीजिए, जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़े, उसके कारण से डिमांड बढ़ेगी और व्यापार शुरू होंगे। इसलिए जो मांग की जा रही है पूरे देश के अंदर, गरीबों के लिए पैकेज दीजिए जिससे कि गाड़ी पटरी पर आए। सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस अध्यक्ष है और राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था, अभी हाल ही में कहा है, हम आलोचना नहीं करना चाहते सरकार की। पूरी सरकार के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी आपको हर वक्त में। उसके बावजूद भी अगर कोई सलाह देते हैं विपक्ष वाले, तो उन सलाह को मानना नहीं मानना सरकार का काम है। परंतु सुनने की बजाय उन सलाह को लेके आलोचना करना, कंडेम करना, कैसे कैसे शब्द काम लिए जाते हैं, पूरी मीडिया में आते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो आह्वान किया है स्पीक अप इंडिया, इसके माध्यम से आज लाखों लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, ये तमाम प्रयास केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और दबाव देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में गरीब आदमी का, मजदूर का, बेचारा इंसान का, उनका भला हो सके। और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री और संपूर्ण राजस्थान में कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पिकअप इंडिया के नाम से अपनी कुछ मांग केंद्र सरकार के सामने रखी कि 10,000 रुपया प्रति महीना उन सब लोगों के खाते में डालना चाहिए और नरेगा की मजदूरी हर व्यक्ति को 200 दिन तक मिले। सुझाव आपका बहुत ही अच्छा लगता है, आपको विशेष रूप से लगता है, पर मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूं कांग्रेस के सभी बंधुओं से कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जो कुछ कहा, भगवान के लिए उसे तो कम से कम राजस्थान की जनता को दे दो। 10 दिन में कर्जा माफ की बात हुई, क्या हो गया? क्या सभी बेरोजगार लोगों को 3,000 रुपया महीने के हिसाब से पैसा मिलेगा? मिल गया क्या?
संविदा के सभी लोगों को नौकरियां दे देंगे, मिल गया क्या, है ना। वास्तव में एक तरह से आयुष्मान भारत कम से कम लागू कर दो, जिससे जो भामाशाह के तहत गरीब व्यक्ति को जो इलाज मिल रहा था वो भी रुक गया। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि केंद्र सरकार से मांगने के पहले कम से कम राजस्थान सरकार अपने स्वयं के बजट से 100-200 रुपये तो राजस्थान के गरीब के खाते में एक बार डाल करके ये तो बता दे कि यार हमने कहीं शुरुआत की है। सब देर दिल्ली से ही मांगते मांगते रहना और उसका अभियान चलाना। मैं उनको चुनौती देता हूं कि दिल्ली की सरकार ने तो इस 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया उसमें बहुत कुछ दिया, पर मेरे राजस्थान के सभी कांग्रेस के और मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि एक बार आप अपने खाते से राजस्थान के उस गरीब को 1000-2000 रुपया भी डाल के तो बताओ कि यह आपने सहायता की, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा।